अगर आपको भी बार बार फेलियर इम्प्लांटेशन का सामना करना पड़ रहा है, बार बार आपका पीरियड मिस हो जा रहा है, प्रेगनेंसी हो जा रही है बट आपको पीरियड आ जा रहे हैं, तो कुछ उपाय अगर आप करोगे तो आपकी बच्चेदानी में 110% बच्चा चिपक जाएगा और आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। आपको फेलियर इम्प्लांटेशन की सामना नहीं करने पड़ेंगे। फेलियर इम्प्लांटेशन आखिर होते क्यों हैं? डियर, फेलियर इम्प्लांटेशन आपको इस वजह से होते हैं कि जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है वो बिल्कुल अच्छे क्वालिटी का नहीं बना है। उसकी थिकनेस आपको 8 से 10 13 का नहीं बना है। 8 से 10 12 13 का रहता है, तो इसकी थिकनेस बिल्कुल ही बेस्ट रहती है। अगर इतने का आपका एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार हुआ है तो आपका बच्चा बिल्कुल ही चिपक जाएगा, फेलियर इम्प्लांटेशन आपके नहीं होंगे। अगर इससे आपके एंडोमेट्रियम की दीवार यूटी अगर कमज़ोर रहेगी, इससे कम रहेगी, तो आपको बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर के सामना करने पड़ेंगे। तो क्या ऐसा चीज़ हम करें जिससे कि आपको फेलियर इम्प्लांटेशन का सामना नहीं करना पड़े? आपका जो यूटी है, जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है, बिल्कुल उसकी थिकनेस बरकरार बनी रहे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या ऐसा काम करें जिससे कि हमारा बच्चा हमारे गर्भ में चिपक जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं तो वहीं पे प्रेगनेंसी को स्टॉप कर दो, वहीं पे प्रेगनेंसी रोक दो। आगे प्रेगनेंसी की तैयारी बिल्कुल भी मत करो। कम से कम 2 महीने प्रेगनेंसी को बिल्कुल ही रोक दो। क्यों? क्योंकि आपका एंडोमेट्रियम की दीवार अंडा अच्छा नहीं बन रहा है, इसीलिए आपको बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहे हैं। तो उसको रोकने के बाद आपको क्या करना है कि अपने डाइट को बिल्कुल ही बैलेंस कर लेने हैं। अपने डाइट में अगर आप चुकंदर, अनार और अंजीर, इन तीनों को अपने डाइट में इस्तेमाल करते हो तो 110% गारंटी है कि आपका इम्प्लांटेशन अगर फेलियर हो रहे हैं तो आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल भी फेलियर नहीं होंगे और आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, फेल बिल्कुल भी नहीं होंगे अगर आप इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इन तीनों चीज़ों को कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आपको करने हैं फ्रेंड्स कि आप जिस दिन पीरियड आते हैं उस दिन से आपको क्या करने हैं कि 2 अंजीर अपने डाइट में, और इस अंजीर को आपको ऐसे नहीं लेने हैं। आपको क्या करने हैं कि 2 अंजीर, 2 अखरोट, 4 से 5 बादाम और 10 से 20 काली किशमिश यानी कि जो मुनक्का होता है उसको भिगो देने हैं। तो आपको करने क्या है कि अंजीर और काली किशमिश को अलग जो है भिगो देने हैं, क्योंकि ये ऐसे चीज़ होते हैं ड्राई फ्रूट्स में कि इसका आपको पानी भी पीना है, इसको पानी नहीं फेंकना। इसको भिगोने से पहले एक बार क्लीन कर लो अच्छे से और क्लीन करके आप भिगो दो। उसके बाद फ्रेंड्स, जो अलग आप कंटेनर में जो है आपका अखरोट और बादाम, इसको भिगो दो। और इसको क्या करो कि आपको फुल मंथ लेने हैं, आपको पीरियड में भी लेने हैं, ओवुलेशन में भी लेने हैं, इम्प्लांटेशन में भी लेने हैं। पीरियड में तो आपको भूलना नहीं है, इसको लेने ही लेने हैं, क्योंकि पीरियड जब आते हैं उसी समय एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होने लगती है, अंडा बनने लगता है। तो उस कंडीशन में आपको लेना ही ज़रूरी है, लेना ही लेना है। तो आप पीरियड पूरे मंथ ले सकते हो, बिल्कुल ही ये आपको बॉडी हीट नहीं करेगा। ये बिल्कुल ही आपका जो, जैसे कि भिगो दोगे, भिगो के सुबह लोगे तो ये ठंडा, इसकी तासीर ठंडा हो जाएगा। दूसरा आपको काम करने हैं कि आप 1 चुकंदर 1 अनार, हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों को लेना है। हस्बैंड में अगर उनका स्पर्म सेल्स अगर कम रहेगा तो उससे भी आपका बार बार इम्प्लांटेशन फेल होगा, तो उनको भी दो, अपने भी लो। तो 1 चुकंदर 1 अनार आपको डेली का डेली लेना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे आपका ये होगा कि जो आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो बन रहा है तो ये ब्लड का फ्लो आपके यूट्रस में जाएगा। जब यूट्रस में ब्लड का फ्लो जाएगा तो वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम तैयार होती है, तो सारा चीज़ तो ब्लड से ही बनता है ना। तो जब यूट्रस में ब्लड का फ्लो अच्छा जाएगा तो एंडोमेट्रियम की दीवार भी अच्छी बनेगी और आपके जो आपकी माइंड है वो बिल्कुल ही रिलैक्स रहेगा, जो है फ्रेश रहेगा। और माइंड से ही आपका एफएसएच और आपका एलएच हार्मोन बनता है। तो यहाँ पे फ्रेंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसी से बनता है। तो आपको 1 चुकंदर 1 अनार डेली का डेली लेना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। आप क्या करो कि चुकंदर का पराठा बना लो, चुकंदर का सैलेड बना लो, चुकंदर का हलवा बना लो, चुकंदर का जूस निकाल लो, जो भी आपको इच्छा है वो करो। एक छोटा साइज़ का चुकंदर और एक छोटा साइज़ का अनार, आपको दोनों, अगर दोनों आप नहीं ले सकते हो, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हफ्ते में 3 से 4 दिन अनार चुकंदर के साथ ले लो। अनार थोड़ा सा काफ़ी महंगा होता है, लेकिन चुकंदर इतना महंगा नहीं होता, सस्ता होता है। चुकंदर 8 दिन पूरे लो, पूरे हफ्ते यानी कि पूरे महीने लो। और आप चुकंदर हफ्ते में अनार हफ्ते में 3 से 4 दिन ले सकते हो, चल जाएगा। लेकिन चुकंदर आपको पूरे महीने और अनार भी पूरे, जैसे कि हफ्ते में 4 से 5 दिन लोगे तो भी काम चल जाएगा। अब तीसरा आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जो एफएसएच और एलएच हार्मोन है ये आपके माइंड के पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होता है। अगर स्ट्रेस लोगे तो यहाँ पे एफएसएच एलएच हार्मोन
आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इसको कम कर देगा और कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ा देगा। जब कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएंगे तो ये दोनों हार्मोन कम हो जाएंगे और आपका ओवुलेशन नहीं होगा, क्योंकि जब एलएच हार्मोन बढ़ता है तो ही आपका ओवुलेशन होता है, तो ही आपका एंडोमेट्रियम की दीवार अच्छे से तैयार होती है, तो ही आपका अंडा भी अच्छे से बनता है। तो ये काम आपको करने, ये 4 काम करके देखो, उसके बाद आप हमें बताइएगा कि आपका बार बार इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी आपका गर्भ में आपका बच्चा 110% चिपक जाएगा और आपको बार बार जो इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या हो रही है बिल्कुल भी नहीं हो रही है, नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको तीसरा काम करना है कि आप अपने ओवुलेशन के टाइम पे कांटेक्ट में रहना आपको काफ़ी ज़रूरी है। और एक चीज़ और नोटिस करने हैं और करने हैं एक्सरसाइज। सूर्य नमस्कार जरूर आपको करने हैं, अनुलोम विलोम, बटरफ्लाई एक्सरसाइज और आपको वॉकिंग। ये सारा इतना ही आप कर लोगे तो इससे आपको बिल्कुल ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ आपका हार्मोन भी बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे काम करोगे तो ऑटोमेटिक हार्मोन बैलेंस नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स आप कर सकते हो तो कर लो सीड साइकिल। अगर आप कर सकते हो तो ये भी कर लो, ये भी बहुत ही, इसका भी रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आता है। बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहे हैं तो नहीं होंगे। कम से कम 2 से 3 महीने अपने प्रेगनेंसी को स्टॉप कर दो, ये सारे काम करो, उसके बाद फिर से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आए होंगे, नॉलेजेबल लगे होंगे। तो चैनल को सब जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mywomen's care, वहाँ पे भी डीएम करिए, वहाँ पे भी बात करना चाहते हो तो बात ज़रूर हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके सवालों का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।